बेहतर मुस्तकबिल और रोज़गार की तलाश बना आखिरी सफ़र हयात। यूरोप जाने की ख्वाहिश ने मज़ीद 50 अफराद को मौत के आगोश में दे दिया। 44 पाकिस्तानियों की मौत का खदशा। 80 तारकीन वतन की कश्ती स्पेन जा रही थी, मराकश के बंदरगाह के करीब समंदर में डूब गई। 36 अफराद को बचा लिया गया। जिंदा बच जाने वाले नौजवानों ने आंखों देखा हाल बताया। गैर मुल्की एजेंट्स ने बीच समंदर दीगर एजेंट से रकम मांगी। रकम ना मिलने पर एजेंट्स ने कश्ती समंदर में 8 रोज़ से खड़ी की हुई थी। मुताद्दिद पाकिस्तानी और गैर मुल्की भूख प्यास से मर गए। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों को फौरी मदद फराहम करने के लिए रबात में सफारत खाने की टीम को अलर्ट कर दिया गया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और बिलावल भुट्टो का कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। इलाके में जो कश्ती हादसे में अफराद फौत हो चुके हैं वो हमारे जोड़े के 5 हैं और गुरको के 2 हैं और डोला के जो हैं वो 2 अफराद फौत हो चुके हैं और एक बच गया है हमारे डोले का। आज सुबह रब्ता हुआ है तो वो भी ऐसे रब्ता है कि उसमें जो 1-2 लड़के थे ना जोड़े के, वो उन्होंने रब्ता किया है घर, तो उन्होंने बताया कि जो दूसरे 7 लड़के थे उनकी डेथ हो गई है। मराकेश कश्ती हादसे में हलाक 44 पाकिस्तानियों में से 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी थे। अहले खाना के मुताबिक इंसानी स्मगलरों ने मजीद पैसों का मुतालबा किया था। 8 रोज़ तक कश्ती समंदर में ही खड़ी रखी। जिंदा बच जाने वाले नौजवानों ने भी आंखों देखा हाल बता दिया। मानी पीटीआई और बिशरा बीवी के खिलाफ 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना डयाला जेल में महफूज फैसला सुनाएंगे। जराये के मुताबिक अदालती अमले की जानिब से बानी के वकला को आगाह कर दिया गया। रेफरेंस का फैसला 3 बार मौखर किया जा चुका है। अदालत ने फैसला गुज़िश्ता बरस 18 दिसंबर को महफूज किया था। दो मैचेस की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट आज होगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज एक्शन के लिए तैयार हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनुमाई। ग्रीन कैप्स ने पहले टेस्ट के लिए कमर कस ली। मेहमान टीम को स्पिन जाल में फंसाने का प्लान। प्लेइंग 11 में 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स साजिद खान, नोमान अली, इब्रार अहमद के साथ साथ सलमान आगा की शमूलियत का इम्कान। कप्तान शान मसूद कहते हैं मैच फिनिश करना सीखना होगा, कोशिश होगी अगले टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा खेलें। वेस्ट इंडीज़ के कप्तान को अपने खिलाड़ियों पर भरोसा, कहा बेहतरीन सहूलियात मिली, कोशिश होगी अच्छी क्रिकेट खेलें। इस 7 वर्किंग दिनों के अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। अपोजिशन कमेटी ने कहा कि उन्हें अडयाला जेल में अपने लीडर जनाब इमरान खान से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका दिया जाए। हुकूमती कमेटी ने इसकी तायीद की। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन में दूरियां खत्म होने लगी। मुज़ाकरात के दौरान अपोजिशन ने तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। सेंटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात के तीसरे दौर का एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा हुकूमती कमेटी 7 दिन में मुतालबात पर अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। अगली तारीख का ऐलान दोनों कमेटियों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा मुज़ाकरात तसल्ली बख्श हैं और खुशगवार माहौल में दुरुस्त समत में जा रही हैं। कौमी असम्बली का इजलास 28 जनवरी को बुलाने का इम्कान। हमारा मैंडेट वापस किया जाए, उससे वो जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। किसी मुकदमे की कोई FIR नंबर नहीं दिया और ना ही किसी
पॉलिटिकल वर्कर का नाम दिया है। जो हमारा लाएअमल इस वक्त तय हुआ है वो यही है कि तमाम जो पार्टियां हैं साथों, वो अपनी अपनी लीडरशिप के पास जाएंगी, उनसे मुशावरत करेंगी एंड दे विल गेट बैक टू अस, यानी हम सारे फिर मिल बैठेंगे और एक राय बनाएंगे। ऐसे मामलात पर जुडिशल कमीशन का जवाब नहीं बनता। क्या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज इन चीज़ों को देखेंगे? राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म ने PTI के तहरीरी मुतालबात पर कमेटी तश्कील दी है। अपोजिशन मैंडेट वापसी से दस्तबरदार हो गई है। PTI ने किसी मुकदमे की FIR या किसी कारकुन का नाम नहीं दिया। इरफान सिद्दीकी ने कहा, PTI के मुतालबात कम और हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट ज़्यादा है। मां ने PTI से मुलाकात होनी चाहिए। खुले माहौल में मुलाकात बाजारों में हो सकती है, जेल में नहीं। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की पेशावर में आर्मी चीफ से मुलाकात का अहवाल सामने आ गया। ज़राए ने सियासी गुफ्तगू की तरदीद कर दी। कहा, पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से सियासी बातचीत की कोशिश की, ताहम उन्हें रोक दिया गया। बैरिस्टर गौहर को बताया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली गुफ्तगू को सियासी रंग दिया जाए, जो अफसोसनाक है। घेराओ, जला दो, सर फाड़ दो, तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, गोली मार दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, ऑरेंज लाइन को तोड़ दो, कीलों वाले डंडे उठा लो, पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो। अगर आज मैं ये बातें करूं तो मैं तो आपका मुस्तकबिल ख़राब करूंगी। और आज उनसे पूछो जो जेलों में पड़े, आज उनको कोई सियासी जमात जिन्होंने उनको जेल का रास्ता दिखाया था, वो आज उनको पूछने नहीं आते। नवाज शरीफ के दौर में मुल्की मौशी तौर पर मुस्तहकम मईशत थी, दहशतगर्दी भी ख़त्म हुई थी। PTI के दौर में मुल्क और कारोबार की तबाही हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए 3 करोड़ का कर्जा देंगे। दुनिया के किसी मुल्क ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर तरक्की नहीं की। हम पंजाब के सरमायाकारों और अवाम के लिए कारोबार को सहूलियात देंगे। पंजाब में धुंध के साए बरकरार, हद निगाह निहायत कम रह गई। हादसात से बचाव के लिए मोटरवेज कई मकामात पर बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने बताया, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद की गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को धुंध की वजह से बंद किया गया। बल्कि कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी के शौकीन से अहम माल रोड पर बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर भी बरकरार। बालाई इलाकों में गजब की ठंड। कोयटा, चमन, ज़ियारत और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई। बच्चों की गुमशुदगी कराची का नया मसला। कराची में घर से बाहर निकलते ही बच्चे कहां गायब हो रहे हैं। शहरी तशवीश में मुब्तला। गार्डन के इलाके से 2 बच्चों के अगवा को 2 रोज़ बीत गए। कमसन, आलियान और अली कहां हैं, ताहाल कोई सुराग न मिला। नॉर्थ कराची से अगवा होने वाले 7 साल सारिब का भी कुछ पता न चल सका। तफ्तीशी इदारों की तहकीकात जारी। दिन गुजर गए तो मैं उनके घर गया, न्यू कराची में उनके वालिदैन से मिला और फिर उसके बाद मैंने अपने जो भी चीज़ें थी उसको वहाँ कांटेक्ट किया, लोगों से बात की, आईजी से बात की, एसएसपी साहब से बात की, डीआईजी साहब से बात की
और फिर मैंने दूसरे दिन ही उनको गवर्नर हाउस बुलाया अपने पास। गुमशुदा होने वाले बच्चों से मुताल्लिक जल्द हेल्पलाइन कायम कर दी जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने बोल के प्रोग्राम तज्जिया में वादा कर लिया। कहा, मामले को खुद देख रहा हूँ, सर्द खाने तक नहीं जाने दूंगा। सारिम के वालिदैन गवर्नर हाउस पहुँच गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी से मुलाकात। सारिम की वालिदा बोली, मेरे बच्चे की बाजियाबी के लिए आप उम्मीद की किरण हैं। गवर्नर सिंध का IG को फ़ोन। मग़वी सारिम की बाजियाबी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। यहाँ से हम 10 बजे यहाँ से चले गए थे और वापस हम 1:30 बजे आए तो यहाँ पे ये सब कार्रवाई हो चुकी थी। सारे ताले टूटे हुए थे, सारा पैसा और सोना यहाँ कुछ नहीं, सब ले गए। तकरीबन कैश होगा 32 लाख रुपए, सोना होगा कम से कम 16 तोला। जी, सब घर वाले शादी में गए हुए थे और ये ऊपर से यहाँ आया जो कराची के इलाके लायंस एरिया में 1 करोड़ से ज़ायद की चोरी। अली खाना ने बताया, हम शादी पर गए थे, पीछे से चोरों ने घर का सफाया कर दिया। चोर ने अलमारियां तोड़कर जेवरात और नकदी रकम निकाली। AVLC पुलिस की नाता खान पुल के करीब कार्रवाई। फायरिंग का तबादला। इंतहाई मतलूब गैंग के 2 ज़ख्मी कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। मौचकों से छीना गया ट्रक और असलहा बरामद कर लिया गया। 1 मुलजिम फरार हो गया। जोहराबाद और शराबती मोहल्ले के करीब झगड़े के दौरान फायरिंग, नौजवान जख्मी, 2 मुलजिमान असलहे समेत गिरफ्तार। औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। मुश्तबा अफराद की तस्दीक की गई। इजरायली वजीर की हुकूमत छोड़ने की धमकी। जंगबंदी मुआहदे पर वोटिंग के लिए इजरायली काबीना का आज होने वाला इजलास मौखर। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, गज़ा में जंगबंदी की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास अब नहीं होगा। हमास मुआहदे के कुछ हिस्सों से इनकार कर रही है। सालिस मुतल्ला करें कि हमास ने मुआहदे की तमाम शराइत कबूल की या नहीं। गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है, बिन गोवेरी ने अपने 6 कानून साजों के साथ हुकूमती इत्तेहाद छोड़ दिया तो हुकूमत गिर सकती है। हमास की जंगबंदी मुआहदे के बावजूद हमलों पर इजराइल को वार्निंग। कहा, मुआहदे के बाद हमले इजरायली मग़वियों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। हमले के मकाम पर खातून मग़वी भी मौजूद थी। इजराइल के गज़ा पर हमले जारी। 50 से ज़ायद मकामात पर बमबारी। 87 फ़लस्तीनी शहीद, 250 से ज़्यादा ज़ख्मी। शहीद होने वालों में 27 बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। इजराइल ने गज़ा में पनाह गुज़ीन कैंपों और घरों को निशाना बनाया। यूरोपीय यूनियन ने गज़ा के लिए $127.5 मिलियन के नए इमदादी। अमरीका इन मसाइल से आगाह है जो नेतन्याहू ने आज उठाए हैं। यकीन है इख्तलाफात को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। जंगबंदी इतवार से शुरू हो सकती है। लॉस एंजलिस में लगी आग का 10वां रोज़, 25 अफराद हलाक, 12,000 मकानात खाकसर, 40,000 एकड़ से ज़ायद रकबा तबाह। मज़ीद 88,000 अफराद को मुतासरा इलाके छोड़ने की हिदायत कर दी गई। तेज़ हवाओं के सबब आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। अमरीकी मुसलमान मुतासरीन की मदद को पहुँच गए। तंजीम के हुक्काम ने बताया, मुतासरीन की ज़रूरियात के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मकसद मुतासरीन की ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर लाना है। नौमुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां आखिरी मराहिल में। वाशिंगटन में 8,000 फौजी, 20,000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। आलमी इवेंट की फ़िज़ाई निगरानी भी होगी। कैपिटल हिल और वाइट हाउस के एतराफ़ 2 किलोमीटर तक रास्तों को बंद किया जाएगा। 30 मील तवील हिफाजती बाड़ लगाकर इलाका छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत और अहम शख्सियात शरीक होंगी। छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SME पर जायज़ा इजलास। कारोबार को दी जाने वाली सहूलियात को बैनुल अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इतलाक़ यकीनी बनाने की हिदायत।
बताई है, बहुत सारे आलमी इदारों ने पाकिस्तान को सर्टिफिकेशंस दी हैं, रेटिंग्स बेहतर हुई हैं, फिच की रेटिंग बेहतर है, मूडीज़ की रेटिंग्स बेहतर हैं, जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो तो ख़त्म हो गया, अल्लाह ताला का शुक्र है। पिछले 10-11 महीनों के अंदर पाकिस्तान में अच्छी खबरें आई हैं, फील गुड फैक्टर आया है, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, और एक वो गवर्नमेंट थी 190 मिलियन पाउंड की मेगा करप्शन वाली, कि जो सारा दिन इस खोज में रहती थी कि हमने कहाँ से कैसे पैसे कमाने हैं ज़ाती जेब में डालने के लिए। आलमी इक़्तिसादी फोरम ने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मज़बूत इशारे दिए हैं। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। वफाकी वज़ीर अतातारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, PTI पर भी तनकीद। कहा 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन का स्कैंडल है। ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का पैसा था। अगर पैसा जब्त शुदा नहीं था तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा पाकिस्तान के हवाले क्यों किया? 5000 तलबा ने स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराए हैं। होना तो ये चाहिए कि हर तालिब इल्म को उसकी कॉपी चेक कराई जाए, उसके वालिदैन की मौजूदगी में चेक कराई जाए। CM हाउस का घेराव करेंगे, CM को मजबूर कर देंगे, इस बात पर मजबूर करेंगे तुम्हें अपनी कमेटी बदलना पड़ेगी। इंटर बोर्ड के नताइज में बेकायदगियों के खिलाफ जमात इस्लामी कराची का इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज। अमीर कराची मुनिम जफर बोले 48 घंटे बाद आइंदा कलाए अमल तय करेंगे। CM हाउस का घेराव भी हो सकता है। DP वर्ल्ड और NLC का जबल अली से कराची के लिए हफ्तावार फीडर सर्विस का आगाज। सर्विस से आलमी मंडियों तक कंटेनर्स की तरसील कम लागत और वक्त में की जाएगी। DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद ने फीडर सर्विस का इफ्तिताह किया। DP वर्ल्ड, NLC और पोर्ट कासिम के आला हुक्काम भी मौजूद थे। जनूबी अफ्रीका में सोने की कान मौत का घर बन गई। गैर कानूनी कानकुनी करने वालों का खाना बंद रखने से 87 मजदूर हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कान से 240 से ज़ायद मजदूरों को तकलीफ दे हालत में निकाल कर गैर कानूनी कानकुनी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कान में खाने पीने की सप्लाई कई माह से बंद कर रखी थी। और सीरियल किलर्स का खूनी खेल जारी, किसकी होगी अगली बारी? पूरे शहर पर खौफ तारी। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी बॉर्नफिश का ट्रेलर जारी। फिल्म 21 जनवरी को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।